हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर जो आपकी मेडिसिन्स होती है, जो ड्रग होती है, वो कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, अगर आप ड्रग खाओगे या जो गंदा मटेरियल है, ठीक है, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो देखो जैसे ही उड़ रहा है ना, आपको ये बिल्ली दिखाई दे रही है प्यारी सी, तो आप भी ऐसे ही उड़ोगे। ठीक है, तो चलो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आपको बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो देखो, इससे पहले चैप्टर में हमने क्या कर लिया था, हमारा कार्मिनेटिव हो गया था। ठीक है, कार्मिनेटिव क्या होता है उसके बारे में हमने देख लिया था, और जो उसके अंदर जो ड्रग आती है उसके बारे में देख लिया था। तो इसमें देखते हैं हम क्या है हमारा ये ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर ड्रग कैसे कैसे एक्ट कर रही है। ठीक है, ये हमारा चैनल है चरक मेडिकल क्लासेस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसकी, नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये मैंने ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। आपका क्या है, ब्रेन है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर, ब्रेन के अंदर क्या होता है, हमारे 4 लोब होते हैं। ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, हमारे 4 लोब होते हैं। ठीक है, तो इस लोब को हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल फ्रंटल लोब। ठीक है, ये क्या कौन सा लोब होगा आपका, फ्रंटल लोब। ठीक है, दूसरा उसके बाद ये वाला लोब कौन सा है हमारा, पैराइटल पैराइटल लोब। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ओसिपिटल लोब। इसको हम क्या बोलेंगे, ओसिपिटल लोब। ठीक है, और ये क्या है हमारा, टेम्पोरल लोब। ये क्या है हमारा, टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब ये इसके जो नीचे दिया हुआ है, ये क्या होता है हमारा, सेरिब्रम सेरिब्रम ब्लम। ठीक है, और ये जो होता है आपका ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और इसके थोड़ा जस्ट ऊपर ही क्या होता है, यहाँ पे आपका पोन्स होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पोन्स। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। ठीक है, कि जो आपके ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, आपके 4 लोब पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है हमारा, फ्रंटल, जो सामने वाला होता है। देखो ये आपका, मान लिया ये क्या है आपका, ब्रेन हो गया। ठीक है, ये ब्रेन हो गया। ठीक है, तो इस वाले लोब को हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, पैराइटल। और जो हमारा ये वाला है उसको हम बोलेंगे ओसिपिटल। और ये क्या है हमारा, टेम्पोरल। ठीक है, और ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और मेडुला ओब्लोंगोटा आपका यहाँ होता है, उसके जस्ट थोड़ा यहाँ पर क्या होता है, आपका पोन्स होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसके, इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली वो हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से, तो फर्स्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड है हमारा PNS को हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ब्रेन क्या काम करता है हमारा, ब्रेन क्या करता है, देख आपको जो फीलिंग आती है, ठीक है, आप कैसे सोच रहे हो। ठीक है, ठीक है, कैसे सोच रहे हो। नेक्स्ट है हमारा लर्न। ठीक है, कैसे आपका लर्निंग कर रहे हो। ठीक है, और कैसे किसी चीज़ को मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, ये तो ब्रेन का काम होगा। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करने का काम करता है। ये क्या करता है, आपका मैसेज को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, पूरी बॉडी तक फिर उसको फैला देता है। ठीक है, ये आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं हम किसकी, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारा, देखो ये 2 प्रकार का होता है ये भी। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है हमारा एफरेंट नर्व। ठीक है, एफरेंट मतलब आना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एफरेंट नर्व। सेकंड है हमारा इफरेंट नर्व। इफरेंट मतलब जाना। ठीक है, अब आना मतलब क्या हुआ, कि जो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मैसेज आ रहा है। ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर मैसेज आ रहा है उसको कौन कलेक्ट करेगी, आपकी जो एफरेंट नर्व होती है। ठीक है, और जो मैसेज रिटर्न होके जा रहा है, ठीक है, ब्रेन के पास चला गया, ये आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन के पास मैसेज आया। ठीक है, आपके पैर में कांटा लगा,
कांटा लगते ही आपके पास वो जो आपकी एफरेंट नर्व थी वो मैसेज लेके गई, ठीक है। अब उसके जस्ट रिटर्न होके आ रहा है, वो कौन लेके आ रही है, आपकी एफरेंट नर्व, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, एफरेंट नर्व की। एफरेंट नर्व भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी आपकी, एक होता है आपका ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक आपको पता ही चल रहा होगा, ऑटोमेटिक, इसको हम ऑटोमेटिक भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक, ठीक है। कि जो हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें क्या हो रही है, ऑटोमेटिक चल रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका नाम धर दिया ऑटोनोमिक सिस्टम, ठीक है। सेकेंड है हमारा सोमैटिक सिस्टम। सोमैटिक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं चल रही है, अपने आप नहीं चल रही है, ठीक है, अपने आप नहीं मूव कर रही है वो, ठीक है। तो ऑटोनोमिक का मतलब क्या हुआ, इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है, कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, आपके कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं है। जैसे आपका डाइजेशन होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है, किडनी क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन चल रही है, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपका सर्कुलेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी अनकंट्रोल होती है, ठीक है, कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारा सोमैटिक सिस्टम होता है इसमें वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ, जो अपने आप हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका किसी को मारना, अपना हाथ को ऊपर उठाना, ठीक है, हाथ ऊपर उठाओगे वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, वो सब आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, आपका सोमैटिक, ठीक है। इतना हो गया। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, ऑटोनोमिक सिस्टम की। ऑटोनोमिक सिस्टम भी आपका क्या होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सिंपैथेटिक, ठीक है, फर्स्ट है हमारा सिंपैथेटिक, और सेकंड क्या है हमारा पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक क्या हुआ हमारा, ये क्या करता है, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेटरी होता है, ठीक है, मतलब स्टिमुलेशन करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। अब उसमें कौन सी कैटेगरी आती है हमारी, एड्रीनर्जिक आती है, ठीक है, एड्रीनर्जिक प्रॉपर्टी पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, इसका इनिबिटरी नेचर होता है, ठीक है। इनिबिशन मतलब उसको बढ़ावा देना किसी चीज़ को, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी आती है प्रॉपर्टी, हमारी कोलिनर्जिक्स हो गया आपका, और आपका ACH होगा। ACH क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये छोटू क्या कह रहा है, ठीक है, ये छोटू कह रहा है कि जो आपका धतूरा है, ठीक है, देखो ये क्या है आपका धतूरा, ठीक है। तो धतूरा आपको नहीं खाना है, ठीक है। अब आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, नोट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको भी क्या करना है, प्रॉपर नोट करते हुए चलना है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, धतूरे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो धतूरे के बारे में देख लेते हैं। इसका सिनोनिम क्या है आपका, धतूरा हर्ब, इसको हम क्या बोलेंगे, धतूरा हर्ब, ठीक है। और इसकी फैमिली क्या होती है, ठीक है, फैमिली क्या है आपकी, सोलेनिएसी, ठीक है। अब सोलेनिएसी से आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, मूवी देख रहा है, ठीक है, कोई मूवी देख रहा है और मूवी देखा उसने और उसको नींद नहीं आ रही है, उसने क्या किया, धतूरा खा लिया, ठीक है, तो वो सो गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी फैमिली क्या हुई हमारी, सोलेनिएसी। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं हम, इसका क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है इसने, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स, मतलब उसकी सूखी पत्ती, ठीक है, एंड फ्लोवरिंग टॉप्स, उसका जो ऊपर वाला पार्ट्स होगा ये वाला, ठीक है, मैंने आगे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। फ्लोवरिंग टॉप्स लेंगे ऑफ धतूरा मेटल वैरायटी। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हुआ आपका, फोस्टुओसा सेफर्ड, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हुआ हमारा, फोस्टुओसा सेफर्ड, ठीक है। इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इसकी जोग्राफिकल सोर्स के बारे में, ठीक है। तो जोग्राफिकल सोर्स का मतलब होता है कि ये प्लांट किन किन क्षेत्रों में और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका इंडिया के अंदर पाया जाता है, ऑल ओवर सभी आपकी जो स्टेट है वहाँ पे पाया जाएगा, और जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ है एक्सेट्रा, ठीक है, और भी बहुत देशों में ये पाया जाता है धतूरा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम इसके कल्टीवेशन और कलेक्शन की, ठीक है, कैसे हम उसको उगा रहे हैं और कैसे उसको बाद में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंपल देखो कुछ नहीं है,
सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सोविंग द सीड्स, बीज के द्वारा हम उसकी क्या करते हैं, उसको उगाते हैं, बुआई करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ 7 से 8 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, मतलब 7 से 8 किलो हम क्या करेंगे पर हेक्टेयर के हिसाब से उसके बीज यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15 डेज फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, लगभग उसको कितने दिन चाहिए, 15 दिन उसको ग्रो करने के लिए, उसको जर्म होने के लिए, उगने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 मंथ कलेक्टेड, और हम उसको लगभग 4 महीने के बाद उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लिया, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, वाट, ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया, ठीक है। अब इसकी हम देखते हैं मोर्फोलॉजिकल, ठीक है, किसकी मोर्फोलॉजी देखेंगे हम, धतूरे की, ठीक है, धतूरा, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। चलो अब इसका देखते देखते हम कलर, कलर क्या है हमारा, पेल ग्रीन, ठीक है, मतलब हल्का सा ग्रीन होगा और आपका हल्का सा पीला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर उसकी मतलब गंध, गंध क्या होगी उसकी कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, उसका गंध क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट क्या हुआ उसका, बिटर, ठीक है, वो क्या होगा, आपका कड़वाहट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेप, शेप के बारे में देखेंगे तो शेप कैसा होगा उसका, ओवल शेप, ओवल मतलब अंडाकार, ठीक है, ओवल मतलब अंडाकार होगा शेप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइज, साइज कितना होगा लगभग उसका 1 से लेके 2 सेंटीमीटर उसको वो लंबा होगा और 2 से लेके 3 सेंटीमीटर वो चौड़ा होगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया इतना, ठीक है। चलो आपने नोट कर लिया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है, सोना नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, इसके माइक्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। तो बच्चों देखो, जब आप क्या कर रहे हो, इसका जो टीएस लेते हैं हम, ठीक है, देखो बहुत ही प्यारा डायग्राम दिया है मैंने, टीएस मतलब इसका हम जब क्या करेंगे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखते हैं, तो उसमें आपको जो डायग्राम दिखाई देगा, जो उसमें इमेज आएगी माइक्रोस्कोप में, तो वो इस प्रकार की आपको दिखाई देगी, ठीक है। चलो देखो कितना प्यारा डायग्राम है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार का आपको ये डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलो तो इसके अंदर देखो जो यहाँ पे ये चीज़ें होती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेड बोलते हैं, ठीक है। और जो इस प्रकार की जो आपको निकली हुई दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका, कोलन काइमा होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका, कोलन काइमा होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होती है आपकी, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका पैरेन्काइमा, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या होता है आपका प्रेजेंट, इस वाले एरिया में फ्लोएम होता है, यहाँ पर क्या होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, जाइलम होता है, जो कि क्या करता है, जल का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये क्या होता है, ट्राइकोम्स होते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। एक ये जो बाहर इस प्रकार निकले हुए दिखाई देंगे आपको, वो क्या होंगे, हमारे ट्राइकोम्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हमारे कैल्शियम के ऑक्जिलेट होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, देखो ये क्या होगा आपका, धतूरा लीफ, ठीक है, हमने क्या लिया, धतूरा की लीफ ली थी और इसका टीएस किया था, मतलब उसका ट्रांसफर सेक्शंस बहुत ही बारीक काटते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या हुआ कि उस धतूरे के अंदर क्या क्या मेन पार्ट्स पाए जाते हैं, क्या क्या उसका मेन एक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा हायोसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कोपोलामाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारा, हायोसिन होता है, स्कोला एपाइन में होता है, ठीक है, कौन सा होता है, स्कोपोलामाइन होता है, और आपका एट्रोपिन भी होता है, ठीक है। चलो नोट कर लिया बच्चों इतना, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, यूज, यूज मतलब डेंजर्स, डेंजर्स भी हो सकता है उसका यूज, और आपका लाभदायक भी हो सकता है, ठीक है। तो यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूज क्या है हमारा, पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट, ठीक है, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक जो मैंने ऊपर बताया अभी नर्वस सिस्टम होता है, उसको क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है, ठीक है, मतलब उसको शांत कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अस्थमा एंड कफ,
अस्थमा और कफ के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी हमें क्या करनी है, ओवरडोज यूज नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CNS। ये क्या होता है आपका, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर भी काम करता है, उसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक और डियोडिनल अल्सर, ठीक है। जो आपका गैस्ट्रिक होता है और आपका जो डियोडिनल अल्सर होते हैं, ठीक है, अंदर जो आपका पेट होता है उसके अंदर जो अल्सर हो जाते हैं, ठीक है, मान लिया आपका पेट हो गया, ठीक है, इसके अंदर अल्सर हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो आपका एट्रोपिन होता है, ठीक है, मैंने अभी ऊपर बताया एट्रोपिन और हायोसिन होता है, ठीक है, उसका यूज कहाँ करेंगे, वो बहुत ही ग्रेट एक्सटेंड करता है किसमें, आपका जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है, आपकी ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वो क्या करता है, आपकी जो डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई, आपकी जो आँख होती है, आपकी जो प्यूपिल होती है उसको क्या कर देता है, वो खोलने का भी काम करता है, ठीक है। चलो इतना हो गया, ठीक है, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने। ये छोटू आज आपको बहुत अच्छा कुछ सिखाने वाला है, ठीक है, ये देखो नोट करवाता हुआ चल रहा है, ठीक है। चलो आपने जहाँ तक मुझे लग रहा है नोट कर लिया होगा, तो ये आपका धतूरा हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, ओपियम के बारे में, ठीक है। ये क्या है आपकी अफीम। अफीम का आपने नाम सुना ही होगा बच्चों, ठीक है, अफीम। चलो अफीम को नहीं खाना है, ठीक है, ये हानिकारक होती है, ठीक है, अफीम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो अफीम का सिनोनिम क्या हुआ हमारा, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, रो ओपियम। रो का मतलब कच्चा, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, रो ओपियम यूज करते हैं। फैमिली क्या होगी इसकी, पेपेविरेसी, ठीक है। देखो पापा क्या करते हैं, आपको मना करते हैं कि कोई भी गंदी चीज़ या कोई भी गलत ड्रग नहीं खानी है, गलत यूज नहीं करना है किसी चीज़ का, तो पापा ने आपको क्या कर दिया, मना कर दिया, अफीम आपको नहीं खानी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं हम इसका, बायोलॉजिकल सोर्स क्या हुआ, चलो देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लेटेक्स, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ड्राइड लेटेक्स यूज करेंगे, ठीक है। ये जो इसकी पत्तियाँ होती है इस प्रकार की सूखी हुई, ठीक है, उसको ऑब्टेन करेंगे। फ्रॉम द अनराइप मतलब बिना पकी हुई कैप्सूल्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, इसके अंदर जो बीज निकलते हैं, ठीक है, अफीम के बीज आपने देखे ही होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनराइप कैप्सूल्स बोलते हैं। द प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम लिन, ठीक है, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स हुआ वो क्या हुआ, पेपेवर सोमनीफेरम लिन, ठीक है बच्चों, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, इसके ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में, ठीक है। ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होता है आपका, कि ये प्लांट किन किन क्षेत्रों में और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो देखो अफीम आपकी सबसे पहला तो है आपका इंडिया ही, इंडिया के अंदर भी बहुत पाया जाता है, ठीक है। वैसे अफीम अगर कहीं भी उग रहा है, ठीक है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बिना परमिशन लिए, बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए आप क्या कर रहे हो, उसको ग्रो करा रहे हो, उसकी खेती कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, जेल भी जाना पड़ सकता है और आपको जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है। तो इसकी खेती करने के लिए भी आपको क्या होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडिया हो गया आपका, ईरान हो गया, टर्की हो गया एंड पाकिस्तान एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे देश हैं जिन क्षेत्रों में ये या जिन देशों में उगाया जाता है या पाया जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जिस प्लांट की भी आप स्टडी कर रहे हो कोगनोसी के अंदर, ठीक है, तो उसको जो आप मॉर्फोलॉजी करते हो तो उसको हम क्या देखते हैं, उसका कोट SS, ठीक है, मतलब कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका कलर क्या होता है, अफीम का देखो डार्क ब्राउन, अफीम का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है। ऑर्डर मतलब उसकी गंध, कैरेक्टरिस्टिक होती है, अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, उसके चरित्र पर डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इसकी जो बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, इसकी क्या होती है, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। अब इसलिए इसको हमने क्या करा है, कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करा है, ठीक है। जैसे आपका एलोवेरा होता है, एलोवेरा की भी लगभग 1000 प्रजातियां पाई जाती है, तो उनका सबका टेस्ट अलग होगा, वो डिपेंड करेगा उसके कैरेक्टर के ऊपर ही, ठीक है। टेस्ट क्या होता है, बिटर, ये भी क्या होता है, कड़वा होता है। नेक्स्ट है हमारा शेप, शेप क्या होता है इसका, ओवल शेप होता है, मतलब ये भी क्या होता है, अंडाकार होता है, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, देखो ये मैंने बहुत प्यारा डायग्राम दिया है आपके लिए। ये क्या होता है हमारा पोपी कैप्सूल। ये क्या है हमारा पोपी कैप्सूल है किसका, अफीम का, ठीक है। इसके अंदर ये यहाँ पर क्या होता है आपका सेप्टम होता है, और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ओपियम लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके अंदर केमिकल पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर पाया जाता है केमिकल, वो क्या होता है हमारा निकोनिक एसिड होता है। सेकंड है हमारा 8 to 14% लगभग आपकी मॉर्फिन, भांग, मॉर्फिन भी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोडीन। कोडीन कितना होता है इसका, जो आपका कप सिरप आता है उसके अंदर क्या होता है कोडीन डाला जाता है, ठीक है। इसलिए तो वो जल्दी आपको नींद आ जाती है, ठीक है। उसमें हल्का सा लगभग 1-2% क्या होता है आपका कोडीन होता है, ठीक है। चलो, तो कोडीन के अंदर कितना होता है, कोडीन कितना पाया जाता है इसके अंदर 2.5 to 3.5%, ठीक है। मतलब 2.5 से 3.5% लगभग कोडीन भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुगर। शुगर भी पाया जाता है इसके अंदर। और नेक्स्ट है हमारा वैक्स। वैक्स भी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा साल्ट ऑफ पोटेशियम, ठीक है। आपका पोटेशियम भी पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम भी पाया जाता है, और आपका कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेपावेरिन, ठीक है। ये भी पाया जाता है, ठीक है। ये इसका मेन एक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ ओपियम इन वाटर बाय डिजोल्विंग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन को प्रिपेयर मतलब तैयार कर लोगे, किसका, ओपियम को लेंगे वाटर में और उसको डिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। कर लिया। अब जैसे यहाँ पे आपने बी कर लिया, तो आपने क्या कर लिया, ओपियम को डिजोल्व कर लिया, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 ग्राम इन 5 ml ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब 5 ml वाटर में 1 ग्राम आप क्या करोगे, पाउडर डाल दिया, उसका डाल दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, हीट करोगे। या आपने क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया, आपका बर्नर है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया। हीट एंड फिल्टर, जब आपने उसको हीट करा तो वो कंप्लीट मिक्स हो गया। उसके बाद आपने क्या कर लिया, उसको फ़िल्टर कर लिया, ठीक है। फ़िल्टर कर लिया। अब फ़िल्टर करने के बाद क्या आप उसमें क्या ऐड करोगे, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। आप उसमें क्या करोगे, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद उसमें कौन सा कलर आएगा आपका, डीप रेडिश पर्पल कलर, ठीक है। उसमें कौन सा कलर आएगा आपका, डीप रेडिश पर्पल कलर, मतलब जैसे आपकी गाजर होती है उस प्रकार का उसमें कलर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, उसमें डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप कुछ बूंदे उसमें डाल दोगे, ठीक है। तो डाल दोगे तो उसके बाद क्या होगा, लास्ट में आपका द कलर स्टिल परसिस्ट, ठीक है। तो उसमें जो भी कलर आएगा, मान लिया उसमें ब्लू कलर आया या रेड आया या पिंक आया, ठीक है। तो जो भी कलर आएगा वो क्या होगा, स्टिल परसिस्ट होगा, मतलब उसमें वो वही कलर बना रहेगा, ठीक है। चलो ओके, इतना आपने नोट कर लिया, ठीक है। चलो अब इसके यूज के बारे में देखते हैं, किसके, आपका जो अफीम था, ठीक है। अफीम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं, ठीक है। तो इसके यूज के बारे में देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट यूज क्या है हमारा, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक, ठीक है, दर्द निवारक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिप्नोटिक, बेचैनी को भी कम करता है, ठीक है। हिप्नोटिक और जो आपकी सेडेटिव मेडिसिन आती है, ठीक है। और नारकोटिक मतलब नशीली दवाइयाँ, ठीक है, उसमें भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोडीन फोस्फेट, ठीक है। कोडीन फोस्फेट आता है आपका, एक किसके लिए यूज होता है, हमारा जो कफ होता है मलगम के लिए यूज होता है, और आपकी ब्रोंकाइटिस होती है जो, ठीक है, जो आपकी ब्रोंची होती है उसके लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा डायरिया, ठीक है, दस्त वगैरह के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, एसेट्रा। और भी बहुत सारे यूज है इसके, ठीक है। तो इतना आपका हो गया आज ये बच्चों, हमने किसके बारे में पढ़ा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने कौन कौन सी ड्रग पढ़ी है आपकी, कौन कौन सी पढ़ी है बताओ बच्चों, अफीम पढ़ी है, और आपका
चलो अब बात करते हैं हम किसकी। देखो ये हमारा चैनल है चरक मेडिकल क्लासेस। इसको आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। बाय बाय। और ये देखो हैप्पी, हमेशा खुश रहो। ठीक है बच्चों, हमेशा खुश रहो। चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसके बारे में, हाइपर टेंशन की बारे में, ठीक है।